मेरा नाम अतुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अतुल सिंह। तो बच्चों कई दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था, आज आया हूँ घर पर। ठीक है, तो आज से अभी रेगुलर वीडियोस में डालने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इस पार्ट में क्या देखने वाले, पार्ट 4 है अभी वर्क एनर्जी पावर का। इसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6.7 से स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये पास में लेके। ठीक है, कैमरा को फोकस करते हैं। ये देखो, तो इसमें क्या है, बेसिकली एक बॉब है। ठीक, ये बॉब बेसिकली आप स्टोन समझ सकते हो, पत्थर ये। ओके, तो ये पत्थर आपका सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ओके, तो अभी हम जब ये पत्थर नीचे था तो इस पे मैंने एक वेलोसिटी दिया। ठीक है ना, नीचे से एक वेलोसिटी दिया। वो वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पे, v0। ठीक है, तो वो घूमने लगा फिर। ओके, तो अब हमको फाइंड क्या करना है, ये जो वेलोसिटी आपने दिया, ये वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितना होगा, पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितना होगा, पॉइंट सी पर वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, एक चीज एक हमको ये फाइंड करना है। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों पे जो काइनेटिक एनर्जी आएंगे उसका रेशियो क्या होगा। ठीक, और हमें क्या फाइंड करना है कि जो पॉइंट सी पर है उसका ट्रैजेक्टरी क्या होगा, मतलब पॉइंट सी पर ले जाके अगर मैंने रस्सी को छोड़ दिया तो कौन से ट्रैजेक्टरी में, कौन से मोशन में जाएगा। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है इसमें। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ डायग्राम दिया और इसका जो सर्कुलर मोशन है वो ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। तो देखो, इस पॉइंट पर हमने वेलोसिटी दिया था। क्या वेलोसिटी दिया था, दैट इज स्पीड भी आप बोल सकते हो, v0 स्पीड हमने दिया था इस पॉइंट पर। ठीक है ना, पॉइंट ए पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी स्पीड रहेगा, वो स्पीड लेट से vb। ठीक है, पॉइंट ए पर हम लोगों ने v0 स्पीड लिया, इस पॉइंट पर पॉइंट सी पर क्या रहेगा, लेट से इस पर जो स्पीड रहेगा वो vc रहेगा। ठीक है, तो देखो अभी अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पर एक बात हमेशा याद रखना कि टोटल एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहता है वो कंजर्व रहता है ना, ये हम लोगों ने पहले देखा। तो अगर मैं इस सर्कुलर मोशन पे किसी भी अगर पॉइंट पे आप ले लो, किसी भी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपको नोट करके रखना। इसके पहले हमने देखा था टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो वर्क डन होता है बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो। कैसे, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके वापस खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट आता है। ओके, तो हम लोग, मैं क्या बोल रहा था कि एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी और टोटल फोर्स निकालेंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसका जो ऑब्जेक्ट, जो पत्थर है, स्टोन है, वैसे तो आपके एग्जांपल में बॉब लिया हुआ, बट मैंने स्टोन बोल दिया। ठीक है, तो उसका मास m है, उसका लेंथ कितना है, r नहीं, सॉरी l है। ठीक है ना, लेंथ आपका उसका l है, जिसको हम लोग रेडियस भी बोल सकते हैं। तो एट पॉइंट ए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पर हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो देखो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v0 स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर मैं बात करूं तो इसकी कोई हाइट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि एक ऐसे सरफेस पर है, ठीक है ना, इसकी कोई हाइट नहीं है, सीधी सी बात है, ये नीचे है। ठीक है, तो जब इसकी हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट ए क्या है आपका, सिर्फ ओनली हाफ m v0 स्क्वायर, मतलब वहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब देखो इसकी हम बात करते हैं, इस पे टोटल फोर्स क्या होगा। तो अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं तो इस पे क्या कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं जरा वो देखते हैं। एक तो इस पे नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा, ठीक है, इस मास पर, और एक टेंशन एक्ट करेगा, लेट्स से TA, टेंशन एट A। ठीक है, तो इसमें जो टोटल फोर्स है, अब आपको पता है जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, याद है, सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है ना, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कौन सा फोर्स है, टेंशन, तो उसको हम लोग TA ले लेंगे, टेंशन। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट कौन सा है, mg है, तो माइनस mg हम लोग करते हैं। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, याद है ना, mv स्क्वायर बाय r होता है। तो mv, यहाँ पे v है, v0 स्क्वायर बाय r रेडियस यहाँ पे l है, इज इक्वल्स टू TA माइनस mg। ठीक है, तो ये चीज, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एट पॉइंट C निकालते हैं। ठीक है, फिर बाद में B का देखते हैं। एट पॉइंट C, एक मिनट, एट पॉइंट C निकालते हैं। ठीक, अब पॉइंट C पर भाई आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखना है, कितना आएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगा, हाफ m bc स्क्वायर,
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसका जो टोटल हाइट है फ्रॉम द सरफेस है, तो टोटल हाइट की मैं बात करूं तो ये L प्लस L 2L है ना, हाइट 2L होगा। तो mgh जो हाइट है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रेडियस है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर मास का, उस स्टोन का, पत्थर का। तो अगर मैं बात करूं ये टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा, टोटल एनर्जी आएगा हाफ mvc² प्लस 2mgl, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका टोटल फोर्स इस पे कितना आएगा, एक्ट करेगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस पॉइंट पर भी नीचे की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, और इसका नीचे की तरफ मास आपका मास इनटू ग्रेविटी भी एक्ट करेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ इसका टेंशन भी एक्ट करेगा, दैट इज टीसी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर की तरफ है क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर होता है हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स, mg भी नीचे की तरफ है, टेंशन भी नीचे की तरफ, तीनों साथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं टोटल फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के टुवर्ड्स डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में टेंशन है और mg दोनों सेम ही डायरेक्शन में, इसके लिए ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो टीसी है ना, यहाँ पे हम लोग जीरो लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एक वेलोसिटी से लेके जा रहा हूं, अगर सपोज बहुत धीरे लेके गया मैं ऊपर, ऐसे मैं घुमाया आपके स्टोन पत्थर को, तो बहुत वो धीरे से गया यहाँ पर, तो जैसे ही बहुत स्लो अगर जाता है ना तो वो पत्थर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे मैं बात करूँ, देखो ये स्टोन है, पत्थर है, तो अगर मैं धीरे से लेके जाता हूँ, धीरे से, तो ये मैं ज्यादा तेज लेके चला गया, धीरे से लेके जाता, अरे हाँ, तो मतलब ऐसे ऊपर जाएगा, तो अगर मैं स्लो वेलोसिटी से लेके जाता हूँ इसको, तो ये नीचे हो जाएगा, है ना, ये नीचे आ जाएगा, मतलब इस धागे में टेंशन ही रहेगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर मैं एक स्लो मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से लेके जाता हूँ, सपोज स्मॉल वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। mg तो वैसे भी एक्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन जो है एट पॉइंट C क्या लेंगे हम लोग, जीरो लेंगे, प्लस mg, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, mvc² बाय L इज इक्वल्स टू mg, ठीक, ये आया। तो देखो अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो L है, L को मैं इधर लेके जाता हूँ, ठीक है ना, तो ये mgl बन गया, तो mvc² इज इक्वल्स टू mgl हो गया, ठीक। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, 4 इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो आपको ये जो mvc² है, इस mvc² के वैल्यू mgl इसमें पुट करना है, ठीक है ना, ये समझा। ओके, तो हम लोग पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो बच्चों यहाँ तक कॉपी कर लो, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट को। ओके, तो हमें इस चीज की जो वैल्यू है mgl यहाँ पुट करना है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में। तो देखो फिर ये क्या आएगा, जरा वो देखते हैं, मतलब वो E आ रहा है बेसिकली, ठीक है, सॉरी EC रहेगा ना यार, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट का निकाल रहे थे ना। ओके, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C आपका क्या आएगा, आपका पहले क्या था, पहले ये था हाफ mvc² प्लस 2mgl। अब हमको mvc² के बदले mgl लेना है, ठीक है ना, 2mg कैपिटल L। देखो 2 2 जा 4 होता है, 4 + 1 5, तो ये होता है 5mgl अपॉन 2। यहाँ पे m मास ऑफ द स्टोन है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L आपका रेडियस है, ठीक। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C आया, ठीक है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A क्या आया था, याद है, इसके पहले पॉइंट A पे याद है क्या आया था, बताओ बताओ बताओ, हाफ mv0², ये याद है ना, याद है ना, अभी मैंने जो रफ किया। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को भी कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर नहीं मतलब इक्वल लेना है, क्योंकि हमको पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा। सो अगर मैं बात करूं EA इज इक्वल टू EC, तो EA क्या है आपका हाफ mv0² है, EC क्या है आपका 5mgl अपॉन 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाता है, मास कैंसिल हो जाता है, तो v0² इज इक्वल टू क्या मिलता है, 5gl मिलता है। तो v0 क्या मिलेगा यहाँ पे, v0 मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट A, ठीक है ना, वहां पे A नहीं लिया, बट टेक्स्ट बुक में आपके v0 दिया, इसके लिए मैंने v0 लिया। तो ये हो गया √5gl, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट A आपका क्या मिला, √5gl। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये समझा। तो अभी तो यहाँ पे आपका इस पे वेलोसिटी मिला है, अब इसका वेलोसिटी, इस पर वेलोसिटी क्या होगा वो जरा देखते हैं। स्पीड, यू कैन से स्पीड, ठीक है ना, हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, जब बॉडी अगर स्ट्रेट चलता है तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड होता है। इसके लिए हम लोग इस पर स्पीड भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, वेलोसिटी के बदले आप स्पीड बोल सकते हो। ये मैंने आपको पहले बता दिया अपना ये चैप्टर में, मोशन है स्ट्रेट लाइन में। तो चलो मैं इसको अभी रफ करता हूँ, v0 आपका आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लो।
तो बच्चों इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी मिल गया, कितना है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl। एल यहाँ पे रेडियस है, याद रखना, कहीं कहीं पे आर भी ले लेते हैं, बट क्वेश्चन में आपके एल लिया तो हमको एल ही लेना पड़ेगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है, सीधी सी बात है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं जो है सिर्फ इक्वेट करूंगा। तो क्या मैं ई इज इक्वल टू ई सी ले सकता हूँ अभी, ई इज इक्वल टू ई सी। तो ई आपका क्या है, ई आपको पता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ई मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, और ई सी आपका क्या है, ये तो मैंने फाइंड किया ना। अभी हम लोग पॉइंट बी की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ ए और सी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हाफ एम ठीक है, तो ये 2mgl हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एम वी नॉट जो है उसके बदले खाली अंडर रूट ऑफ 5gl पुट करना है, क्योंकि हमें वी नॉट की वैल्यू मिल गई है, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl। ओके, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर वाला टर्म था, ये जो मैंने लिख दिया है एज इट इज, इसमें मैं ना एम कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। तो एम अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, हाफ वी सी स्क्वायर प्लस 2gl, ठीक है। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि एम कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो ये इसका स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये आएगा 5/2gl आएगा, है ना। ये स्क्वायर रूट और अपना स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया आपका हाफ वी सी स्क्वायर प्लस ये जो 2gl है ना, प्लस इसको ना आप इधर लेके आ जाओ, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको पूरा रफ करके इस चीज को -2gl लिखता हूँ इज इक्वल टू हाफ वी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 5 - 4 1gl, मतलब gl/2 बेसिकली इज इक्वल्स टू हाफ वी सी स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसिल, तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू gl, मतलब वी सी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ gl। ओके, तो आपका वेलोसिटी एट ये जो है वीसी एट पॉइंट सी, ये भी मिल गया रूट जीएल। वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या था, रूट 5gl, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस पे वेलोसिटी निकालना है, कितना आएगा। तो पहले इस पे टोटल एनर्जी निकालो, फिर कंपेयर कर लेना, सिंपल है, और क्या। आपको सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी तीनों का इक्वल लेना है, और कुछ नहीं लेना था, ठीक है। ओके, तो हम लोग को अब क्या करना है, अब हम लोग को ये क्या बन गया भाई, चलो कोई कुछ भी बन गया। अब अपने को पॉइंट बी पर की बात करनी है, एट पॉइंट बी, ठीक है। तो एट पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं तो उस पर जो टोटल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल जी, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगा भाई, बताओ, हाफ एम बी बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये सरफेस से एक हाइट पर है, ठीक है, तो वो हाइट क्या है आपका एल है, तो mgl होगा, ठीक। तो आपका टोटल एनर्जी एट बी आपका ये मिला। अब आपको कंपेयर करना है, कोई भी किसी को भी किसी से भी आप कंपेयर कर लो, ई मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू ई बी। अब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और ई बी की वैल्यू ये ऊपर वाला ही है, दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल। आपको भी कुछ नहीं करना है, सेम जैसे मैंने सॉल्व किया ना वैसे ही करना है। आपको वी नॉट के बदले रूट 5gl डाल देना है, ठीक है। तो बाकी आपका एनर्जी, आपका जो वी बी है, वेलोसिटी एट बी, ये भी मिल जाएगा। कितना मिलेगा, अराउंड ये मिलेगा रूट 3gl, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें तीनों का स्पीड एट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैंने बताया ना, स्पीड सेम ही होता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो, ठीक है। तो इधर का स्पीड, इधर का स्पीड, इस पॉइंट का स्पीड, हम लोग को तीनों पॉइंट का स्पीड यहाँ पे मिल गया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये दोनों पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लो फटाफट, हम लोग आगे कर दें। तो यार अभी हमको वेलोसिटी मिल गया, अब हमको इन दोनों पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट किसका बाय बी बाय सी का, बी बाय काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट सी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक। तो हाफ एम गेला कैंसिल हो गया, ओके। तो वीबी क्या है, ये है, इट्स नॉट बीबी, इट्स बीबी, ओके। अंडर रूट ऑफ 3gl द होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ gl, तो अंडर रूट ऑफ gl का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेला, बचेगा यहाँ पे 3gl अपॉन gl, ओके। सो ये भी कैंसिल हो गया, gl भी बचा सिर्फ 3। तो मतलब दोनों का जो रेशियो है पॉइंट बी टू द रेशियो पॉइंट सी, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो आपका 3 आता है, ठीक है। तो ये भी आपको ये भी मिल गया। अब क्या बोला है कि इस पॉइंट सी पर ट्रैजेक्टरी क्या होगा, मतलब जैसे मैं रस्सी से घुमा रहा हूं, फिर अचानक इस पॉइंट पर मैंने रस्सी को छोड़ दिया, ठीक है, धागे को छोड़ दिया, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। ये रस्सी, ये जो पत्थर है आपका, एक प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, जो ट्रैजेक्टरी होगा इसका ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है बच्चों। तो बस यही एग्जाम्पल नंबर
7 में पूछा था। ठीक है, अब हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज 6.9 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो बच्चों अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग फाइंड करना है। ठीक है, स्प्रिंग आपको पता है, अब स्प्रिंग कौन से फोर्स में आता है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। ठीक है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। और कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें जो वर्क डन होता है हम लोग सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक ही कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो बीच का रहता है, बीच में जो भी फोर्स लग के वर्क डन होगा वो कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे। हमेशा इनिशियल पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का हम लोग वर्क डन निकालेंगे। ठीक है ना, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो स्प्रिंग फोर्स वही आपके कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। अब देखो अब कैसा होता है, इसमें मैं डायग्राम बनाता हूं पहले। तो बच्चों ये डायग्राम है, ये डायग्राम कैसा है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो आपने देखा ही होगा ना, स्प्रिंग, उसमें मैंने मास बांधा हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग में क्या है कि जो मास है ना वो इनिशियल पोजीशन पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर है। ठीक है, ये आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, मतलब ये नॉर्मल अपने पोजीशन पर है। ठीक है, ना तो उसमें मैंने फोर्स लगाया है, खींचा है, मतलब ना तो उसको कंप्रेस किया है। ठीक, तो नॉर्मली ऐसे ही वो रखा हुआ है फिलहाल। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं ना उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। तो जैसे ही बच्चों मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया बाहर की तरफ, तो यहाँ पहले तो यहाँ पे था, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे। अब क्या होता है कि वो जो मास है वो x इज इक्वल टू लेट से xm पर आ जाता है। ठीक है ना, xm कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, 4, 5, 6 जो भी रहेगा। ठीक, तो अब जैसे इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं बच्चों, तो अब क्या होता है कि स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स आता है, जिसको हमने कंजर्वेटिव फोर्स बोला था ना। अब देखो हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर ये दोनों अपोजिट हो तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आता है। ये हमने पहले बात किया था, है ना, स्टार्टिंग में। तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है, अब वो जरा देखते हैं कैसे आएगा, वो जरा अभी देखेंगे। तो देखो इस पे जैसे ही मैं ऐसे फोर्स लगाया इस तरफ, तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स आएगा, है ना। स्प्रिंग अपने आप को क्या करेगा, नॉर्मल पोजीशन पे अपने आप को रखने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं अगर इसको मास को छोड़ूं तो वो स्प्रिंग अपने आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा जैसा वो पहले था। ठीक है ना, इनिशियली। तो अब जैसे मैंने उसको पे खींचा तो स्प्रिंग के अंदर एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, एफएस, स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है बच्चों, एफएस, ये जो होता है वो होता है माइनस के एक्स। ठीक है, अब ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ये साइड में है, ये साइड में ना डिस्प्लेसमेंट मैंने ये साइड में रखा है, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट है, तो दोनों ऑपोजिट रहता है, इसके लिए ये माइनस लगता है। ओके, और ये जो के रहता है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या होता है, ये बेसिकली स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग टाइप का जब स्प्रिंग रहेगा तो अलग अलग वैल्यू के की अलग अलग वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, तो ये आप नोट कर सकते हो। तो एफएस जो रहेगा स्प्रिंग फोर्स, वो क्या है, माइनस के एक्स। अब देखो आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर जैसे ही एक डायरेक्शन में फोर्स, मतलब स्प्रिंग के अंदर फोर्स आया तो उसके ऑपोजिट भी फोर्स है, तो उसके ऑपोजिट तो वही हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो ये भी आपका के एक्स ही रहेगा, लेकिन वो प्लस के एक्स रहेगा। ठीक है ना, ये समझा। ये डायरेक्शन में जो हम लोग फोर्स लगाएंगे वो प्लस के एक्स रहेगा, और जो स्प्रिंग का फोर्स रहेगा वो माइनस के एक्स रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे कि जो फोर्स है यहाँ पे, क्या कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, ये हम देखेंगे। मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है ये कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, तो मैं आपको बोलूंगा ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि आप जितना खींचोगे, जितना इस मास को खींचोगे, उतना स्प्रिंग में फोर्स बढ़ते जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो इसके लिए ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वो वेरिएबल फोर्स है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है, मतलब चेंजिंग फोर्स। तो एक बात बताओ कि अगर मेरा कांस्टेंट फोर्स रहता है तब मेरा वर्क डन क्या आता है, क्या आता है बताओ, एफ एस कॉस थीटा आता है ना। लेकिन अगर मेरा वेरिएबल फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था, ठीक है ना, ये कंफ्यूज मत होना, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या रहता है वर्क डन, वो रहता है इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, क्या रहता है, एफ इंटू फोर्स डॉट डी एक्स, यही रहता है फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए, है ना, वर्क डन। तो इसमें हम लोग वर्क डन लगाएंगे। अभी मैंने यहां से लेके यहां तक खींचा, तो बताओ यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या था, 0 था। मैंने 0 से लेके एक्सएम तक खींचा उस मास को, तो ये एक्सएम हो गया, एफ इंटू डी एक्स। ये जो एफ है यहाँ पे बच्चों वो एफ एच रहेगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ओके, ये जो हम लोग फोर्स लगाएंगे वो नहीं, ये स्प्रिंग का फोर्स, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग की, तो फोर्स वगैरह भी स्प्रिंग का ही लेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, अरे बन जा रहा मैं, बन जा, ये हो गया एफ एस जो है वो क्या है आपका, माइनस के एक्स डॉट डी एक्स। ठीक, तो अब मैं इसको कहाँ लिखूं, सर पे लिखता हूँ अपने, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो जो वर्क डन है यहाँ पे बच्चों वो क्या आएगा फिर, तो जो बच्चों यहाँ पे वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा, देखो
ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, सीधी सी बात है, माइनस के बाहर आ जाएगा क्योंकि के कांस्टेंट। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करूं, क्या करूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, क्योंकि माइनस के बाहर आ गया, एक्स डॉट डी एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है ना, और इसमें लिमिट दिया हुआ है दैट इज 0 से लेके एक्सएम तक, तो इसके हम लोग प्लस सी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है पहले हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस के तो ऐसे रहेगा, अपर लिमिट क्या एक्सएम है, एक्सएम का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स के मतलब 0 रहेगा तो ये पूरा ही 0 आ जाएगा ना, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो जो बच्चों आपका वर्क डन आएगा, देयरफॉर वर्क डन क्या आता है, माइनस के एक्सएम स्क्वायर अपॉन 2, तो ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो ये आपका बच्चों वर्क डन आता है, ठीक है। ये वर्क डन किसका आता है, वो वर्क डन स्प्रिंग का, स्प्रिंग फोर्स का आता है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो आएगा ये आपका वर्क डन आएगा। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से बच्चों वर्क डन आपका ये आता है, तो जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, है ना, तो उसकी वजह से वर्क डन क्या आएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये समझे। तो इसकी वजह से जो एक्सटर्नल, यू कैन से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा वो क्या आता है, प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स सेम है ना, फोर्स सेम है, बाकी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 वही आना है, ठीक है। एक्सएम यहाँ पे एक्स आपका एक्सएम रहेगा, तो स्क्वायर क्यों रफ कर दिया यार, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी वर्क डन ये आएगा, प्लस में आएगा, बट स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा वो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वर्क डन का भी मिल गया, ये आप कॉपी कर लो फटाफट, मैं रफ करता हूँ। तो बच्चों भी हम लोग ना इसका हम लोग ग्राफ का देखते हैं, ग्राफ में जो वर्क डन आएगा वो कैसे निकालेंगे। ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स था, ये वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल जो फोर्स लगाओगे वो था, ठीक है ना। और फोर्स भी आप लिख लेना, ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू स्प्रिंग ये होता है, और जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो प्लस के एक्स होता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखने वाला है बेसिकली। तो देखो अभी मैं क्या किया, इसको इधर बाहर खींचा, अब मैं क्या करता हूँ, ये जब नॉर्मल था तो इसको मैंने अंदर पुश कर दिया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस में चला गया, लेट्स से यहाँ पे x इक्वल टू यू कैन से माइनस एक्सएम हो गया, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइड गया ना, तो जो स्प्रिंग का जो फोर्स लग गया वो इस साइड में लग गया, ठीक है, ये समझा। तो भी आप देख सकते हो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो ये डायरेक्शन में है, और जो स्प्रिंग का फोर्स है, सीधी सी बात है, स्प्रिंग अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए वो साइड में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो एफ एस जो रहेगा वो इस साइड में, तो यहाँ पे भी आप वही रिलेशन हो गया, एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो ये वही रिलेशन हो गया, ठीक है ना, माइनस रहना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में है। ओके, तो अभी हम लोग इसका ग्राफ देखने वाले थे बेसिकली, और ग्राफ से वर्क डन, तो इससे भी वर्क डन का फॉर्मूला वही आने वाला है, ये वाला जो, क्योंकि हाँ ये वाला जो हमने देखा ना, इससे भी वर्क डन का वही आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगा वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स नॉट एक्सटर्नल फोर्स, क्या आता है भाई, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्सएम लिया था ना, क्योंकि डिस्टेंस एक्सएम हमने लिया था, एक्स भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, एक्सएम के बदले आप एक्स ले लो तो भी चलेगा, अपॉन 2, ठीक है। तो ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स आया था, याद रखना। अब हम लोग ग्राफ देखने वाले थे, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ठीक। तो देखो क्या होता है, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सिस। तो क्या होता है कि हमेशा याद रखना कि ये साइड पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है ना, ये माइनस एफ एस होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस होगा, ठीक। तो जैसे कि हमने देखा जो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये लाइन आता है, मतलब एफ एस जो आपका माइनस के एक्स है ना, वो ये वाला लाइन आएगा, ठीक है, माइनस के एक्स, ठीक है, एम ले लो क्योंकि मेरा कुछ भी ले लो, एक्स सिर्फ एक्स ही रखो, ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू सिर्फ एक्स रखो, एक्स एम मत लो, ठीक है ना, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे सपोज मैं एक्स इज इक्वल टू एक्स ही रखता तो ये एक्स होता है ना, तो बात वही है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रखो, ठीक है, वो तो मैं बताया था सिर्फ एग्जाम्पल लेके एक्स एम। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स रखते हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ इसका वर्क डन निकाल रहे थे। तो देखो ये ऐसा लाइन कैसे आया, देखो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो देखो अगर मैं एक लाइन पे, ये जो लाइन है माइनस के एक्स का, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है ना, तो ये लाइन सेटिस्फाई कर रहा है माइनस के एक्स को। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पर, ये लाइन के कोई भी एक पॉइंट ले लो इस लाइन पर, तो मैं इस पॉइंट पर बात करता हूँ, तो इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस है और जो फोर्स है वो माइनस है ना, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स सेटिस्फाई हो गया। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा था कि किसी भी अगर ये लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हो ना, तो ये सेटिस्फाई करता है स्प्रिंग फोर्स का ये माइनस के एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसका कोई ना कोई एरिया कवर कराते हैं, लेट्स से आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स तक हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये हाँ, ये जो वर्क डन है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर था ना फॉर्मूले में, हाँ एक्स स्क्वायर,
याद रखना। तो देखो हम लोग को वर्क डन ग्राफ से, मतलब जो वर्क डन जो ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स जो फॉर्मूला है वो ग्राफ से लेके आ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सपोज वो डिस्टेंस कितना एक्स तक ट्रेवल हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स एम नहीं लिया, सिर्फ एक्स लिया, तो मैं लेट्स से एक्स ही लेता हूँ। तो अभी हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो अंदर एरिया कवर होता है वो क्या होता है, ये मैंने आपको पता है, वर्क होता है, याद है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो भी एरिया कवर होगा क्या होगा, वर्क डन होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जो हाफ है, हाँ वो तो हाफ ही है, बेस इसका क्या है, याद आ गया ना, एक्स तक बेस है, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट मतलब ये चीज़। अब बच्चों ये चीज़ आपका क्या है, ये कुछ नहीं है, एफ एस है ना, ये एफ एस है। और एफ एस क्या होता है, व्हाट इज एफ एस, माइनस के एक्स, है ना। तो x के बदले आप क्या लिख सकते हो, माइनस के एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो x इंटू एक्स, ये माइनस के एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वही चीज़ है एरिया। अब एरिया आपका क्या है, एरिया आपका क्या है, कुछ नहीं है, वर्क डन होता है, एरिया जो भी रहेगा। तो यहाँ इस ग्राफ से भी हमको एरिया का जो फॉर्मूला है वो यही मिला आपका, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। ये ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, मतलब वर्क डन मैं इससे निकालूं या फिर ग्राफ से निकालूं, बात एक ही है, सेम ही आने वाला है वर्क डन, ठीक है बच्चों। अभी मैं इसको रफ करता हूं, ओके। तो बच्चों अभी जो हम लोग को स्प्रिंग फोर्स मिला, ठीक है ना, क्या मिला, स्प्रिंग फोर्स मिला माइनस के एक्स, और जो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या मिला, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। यह इस वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ मतलब एक्स ये वैल्यू अगर पता रहेगी तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये तीनों आपके फॉर्मूला कंसिडर किए जाएंगे। ये स्प्रिंग फोर्स रहेगा, स्प्रिंग के अंदर जो भी फोर्स रहेगा माइनस के एक्स, ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स ये भी रहेगा, वर्क डन ड्यू टू फोर्स ये भी रहेगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये नोट करके रखना। अब देखो, अब ये जो एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिला, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो आपका फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है बच्चों। वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स पर। और सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट ही रहेगा, स्प्रिंग फोर्स के ऑपोजिट रहेगा, ओके। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये मैं सिर्फ इसी चीज की बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ, ठीक है बच्चों। ये भी आपको याद रखना है, हुक्स लॉ, ठीक है। तो ये सारे नोट कर लेना, ये सिर्फ इसकी बात चल रही है, ओके। ये तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है ताकि याद रखने के लिए, ओके। तो और आप क्या बोल सकते हो कि ये जो है, इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है, इस फोर्स की वजह से जो आपका वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एक्स आई हो गया, फाइनल आपका एक्स एफ हो गया। इनिशियल दैट इज एक्स आई एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे कि मैंने हम लोग बात किए थे, एक्स एफ पोजीशन, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना। तो बच्चों अभी तक तो पोटेंशियल एनर्जी आया नहीं, क्योंकि वो टॉपिक वही था ना आपका, पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हम लोग को स्प्रिंग फोर्स आया, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स आया, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, ये दोनों से, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स में, ओके। तो अभी हम लोग को निकालना है तो यार पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आया ही नहीं, चलो निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या आपको पता है ना, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था। जो फोर्स रहेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स हम लोग स्प्रिंग फोर्स ले रहे हैं, माइनस डीवी बाय डी एक्स, है ना। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, ये हम लोगों ने बात किया था पहले, ठीक है। तो देखो ये जो डी बाय डी एक्स होता है, डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव जब उधर जाता है ना तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है, हमेशा याद रखना। डेरिवेटिव जब उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, और अगर इंटीग्रेशन इधर आएगा ना ये साइड में तो डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। जैसे आपका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू के वो साइड जाता है तो डिवाइड बन जाता है, डिवाइड इज इक्वल टू वो साइड के जाता है तो मल्टीप्लीकेशन बन जाता है। वैसे इसका भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का, समझे। मतलब अगर मैं बात करूं ये डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ले लो, तो अगर डी बाई डी एक्स इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ये डॉट डी एक्स होगा, ये इंटीग्रेशन इधर आएगा तो डेरिवेटिव बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके रखना, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन। अब देखो स्प्रिंग फोर्स आपका किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन, है ना, एक्स एफ। तो हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसमें इनिशियल पोजीशन क्या था, 0 था, फाइनल पोजीशन एक्स एम लिया था ना, एक्स एम के बदले फिर रफ करके लेट से एक्स ही ले दो, ठीक। तो एफ एस
और डॉट डी एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव में डॉट अपॉन डी एक्स रहता है, इसमें इंटीग्रेशन में डॉट डी एक्स हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस वी। वी आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चीज आपका क्या है, ये चीज आपका क्या है, ये चीज आपका वर्क डन है ना, वर्क डन हमने निकाला था ना, याद है कि नहीं, ये चीज पूरा आपका वर्क डन आता है। अगर नहीं है तो कर लो, आप फॉर्मूला ही लगा लो। चलो ठीक है, मैं खुद ही फॉर्मूला लगा देता हूँ। एफ एस क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, ठीक है। तो माइनस के बाहर निकलता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स होता है, और एफ एस इज स्प्रिंग फोर्स, याद रखना। तो बचा अंदर एक्स, ठीक, माइनस डी वी माइनस वी, सो माइनस क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से एक्स डॉट डी एक्स हो गया ना। इंटीग्रेशन आप जब लगा देते हो तो डॉट डी एक्स चला जाता है, याद रखना, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया आपने, तो एक्स के बदले डालो तो ये आता है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है, इज इक्वल्स टू माइनस वी। अब ये चीज पूरा क्या है, वर्क डन है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। जो पोटेंशियल मिलता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है, फोर्स किसका था, स्प्रिंग फोर्स था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग का ही रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का ये आपको मिल गया, ठीक है बच्चों। तो यही आपको अभी फॉर्मूला निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब देखो अब क्या होता है यहाँ पर, चलो इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसको रफ करके बताता हूँ। तो बच्चों जो हमने स्प्रिंग देखा था, ठीक है, मैं फटाफट वो स्प्रिंग बनाता हूँ। ये स्प्रिंग था कुछ, ठीक है, ये मास लटका हुआ यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे खींचा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा। तो जैसे ये पोजीशन x इक्वल टू 0 पर था, ये पोजीशन लेट से x इक्वल टू सम x पर आया। स्टार्टिंग मैंने xm लिया था, बट आप x भी ले सकते हो। ये चीज कुछ ना कुछ वैल्यू होने वाला है, मतलब 3 4 कुछ ना कुछ होने वाला है, वैल्यू होने वाला है। तो आप xm लो या फिर x लो, बात एक ही चीज है, ठीक है। तो मैं x इक्वल टू x लेता हूँ, ये आपका एट पॉइंट x इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मैं इसको खींचा, ठीक है, मास को जैसे ही खींचा वो यहाँ पर आया, x इक्वल टू x पर आया। अब इसमें होता क्या है, अगर इस पॉइंट पर मैं रखा तो इस पॉइंट पर इस मास के अंदर कौन कौन सी एनर्जी है, इस मास के अंदर अभी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। हमेशा याद रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है स्प्रिंग में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता ही आता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है ना, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नॉर्मल पोजीशन पर है, अपना नॉर्मल जो जैसा रहता है स्प्रिंग वैसे ही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है जो बच्चों, वो आपका 0 है, याद रखना। हमेशा x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या था, माइनस नहीं था, प्लस था, एक्स स्क्वायर बाय 2 यही था ना। तो जब x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी किधर रहेगा, है ना। जब x कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा तभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग रहेगा, ठीक है। ये आपका Vs है, Vs पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आप देख सकते हो, जब x की वैल्यू रहेगी, x कुछ ना कुछ रहेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जब x 0 पर रहेगा तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा स्प्रिंग में, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अभी मैं लेके आया इसको, तो इस पॉइंट पर क्या है बच्चों, ये पॉइंट पर क्या है, ये पॉइंट पर आपका पोटेंशियल, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी बात करो, टोटल एनर्जी आपका क्या रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर बात करोगे काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, क्यों, अगर इस पे पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी रहता तो ये और आगे जाता, है ना, वेलोसिटी रहता फिर और आगे जाता। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, kx स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं लीव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं छोड़ता हूँ, जैसे मैंने छोड़ा वो यहाँ पर आया, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट पर आया वो थोड़ा सा और अंदर जाएगा वैसे तो, जैसे आप इस पॉइंट पर छोड़ोगे तो जैसे पॉइंट x इक्वल टू 0 पर आया, तो इस पॉइंट पर मैं, ये पहला हम लोग ने यहाँ पे लिया, दूसरा हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा वो भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, सीधी सी बात है। बट इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा और अंदर जाएगा। जैसे आपने छोड़ा है ना, वो मास जो है थोड़ा सा और अंदर जाएगा, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगा, वो क्या होगा आपका हाफ mv² होगा। v मतलब एक वेलोसिटी से जो भी वेलोसिटी से वो जा रहा है अंदर, स्प्रिंग जो भी एक फोर्स से लेकर जाएगा ना, तो उसके अंदर वेलोसिटी तो रहेगा ही, बट इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर x क्या है आपका 0 है, ये समझे। तो ये हो गया हाफ mv²। तो जैसा कि हमने देखा, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी आपका क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी आपका क्या था, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, जब आपने खींचा था उसको, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बच्चों टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होता है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड मतलब कौन से कंजर्व्ड होता है तो हमें पहले से पता है ना, पहले से पता है, अपना कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो वहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व होगा ही होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ले लो। बट इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जैसे इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे उसको मैंने छोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ना एक्स्ट्रा गेन होगा ना लॉस होगा, ठीक है। बस एनर्जी आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व होता है बच्चों, ये आप याद रखना,
ये क्या बोलता है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व्ड होता है, क्या लिख दिया मैंने, कंजर्व्ड जो होता है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी और नो गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नो, सिर्फ एनर्जी लिख रहा हूँ क्या, नो गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो होता क्या है एक्चुअली में, होता है कि आपका एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ना तो एनर्जी का लॉस होगा ना एनर्जी का गेन होगा, बट क्या होगा, एनर्जी का कन्वर्जन होगा। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी था तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आपका पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही होता है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड में। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको अभी रफ करता हूँ, ठीक है बच्चों, ये आप लिख लेना, नोट कर लेना। तो अगर मैं इसको रफ करूँ तो जैसे कि हमने देखा कि टोटल एनर्जी एट दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस, है ना। तो मैं इन दोनों का पॉइंट का लेता हूँ मैं आपका, तो मैं क्या बोला कि टोटल एनर्जी एट दिस एट लेट्स से E1 एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो टोटल एनर्जी एट इस पे क्या आया था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या आया था, अरे क्या आया था, सिर्फ पोटेंशियल आया था ना, वो क्या आया था, kx² आया था अपॉन 2, और इस पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आता था, हाफ mv² आया था। ठीक है, तो 2 कैंसिल, यहाँ पे v क्या रहेगा, अरे मतलब v² को मैं यहाँ इधर ही रख रहा हूँ, तो v², ये m इधर जाएगा तो बचेगा स्क्वायर इक्वल टू m, सॉरी k/m इंटू x²। ठीक है, तो अंडर रूट लेने के पे k/m और ये अंडर रूट ऑफ x² सिर्फ x बचेगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, मतलब जो स्प्रिंग का जो स्पीड रहेगा ना, स्प्रिंग का जो भी स्पीड रहेगा वो इस रिलेशन से आएगा। ठीक है ना, ये देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी है, याद रखना, हमने वीएस लिया है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, और स्प्रिंग ये है स्पीड ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्पीड ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग। जैसे लीनियर मोशन ये ना, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप स्पीड ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना ये दोनों वी में। ठीक है, या इसको आप पी भी लिख सकते हो चाहिए तो, वो आपके ऊपर है, बस यहाँ पे लिख देना पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्पीड ऑफ स्प्रिंग है। तो यहाँ से हम लोग को स्पीड भी मिल गया, स्पीड का जो फॉर्मूला है ना स्प्रिंग का, वो भी मिल गया। अब देखो वो भी किस पे डिपेंड करेगा, जितना आप पोजीशन उसको डिस्प्लेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा स्पीड भी। ठीक है, स्प्रिंग का। तो ये चीज यहाँ नोट करके रखना आप। ओके, अब इस चीज का हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ग्राफ देखने से पहले अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा ना बच्चों वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग फोर्स हमने क्या देखा, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है माइनस kx, याद रहेगा। ओके, फिर हमने क्या देखा, वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, जो भी फोर्स स्प्रिंग मतलब जो भी स्प्रिंग में फोर्स लगता है उससे जो वर्क डन रहेगा वो क्या होगा, एक तो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन है, fs.dx, fs आपका क्या है, स्प्रिंग फोर्स है बेसिकली यहाँ पे, और ये जो आया था वो क्या आया था, माइनस kx² अपॉन 2, x आपका डिस्प्लेसमेंट, जितना आप डिस्प्लेस करोगे उस मास को वो आपका x रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या हमने देखी, पोटेंशियल एनर्जी देखा बच्चों। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैं किससे लूँ, P से लूँ या फिर चलो P से ले लेता हूँ, B से लो, P से लो, बात ठीक है। बात देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में लेता हूँ यहाँ पे, बट आपको लिख देना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है। अब V से लो, P से लो, बट आपको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्या आया था भाई हम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग kx²/2। ठीक है ना, ये भी x पे डिपेंड करता है। देखो फोर्स भी जितना डिस्प्लेस करोगे उस पर डिपेंड करेगा स्प्रिंग का, ये भी x पे डिपेंड करेगा, ये भी x पे डिपेंड करेगा। और क्या हमने देखा, वेलोसिटी देखा, स्पीड देखा, है ना। तो स्पीड को मैं यहाँ पे v से डिनोट करता हूँ। ठीक है, किसका, स्प्रिंग का। तो वो क्या आता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ k/m इंटू, ये भी इस पे डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो ये हमने 4 ही फॉर्मूला देखा अभी तक। ठीक है, अभी मतलब जो भी हम लोग आज पढ़े। तो चलो ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं 6.8। तो देखो बच्चों ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, एनर्जी, मतलब ये टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x होगा, इस साइड में -x होगा और ये इधर 0 रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्प्रिंग में देखा था, स्प्रिंग में क्या देखा था कि जब एंड पॉइंट पर आप ले जाते हो x पर, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी रहता है ना। जब स्प्रिंग को आप, किधर में डायग्राम बनाओ, डायग्राम की जगह नहीं छोड़ा मैं, चलो यहीं पे बनाए। तो ये जब स्प्रिंग है, ठीक है, इसको मैंने खींचा है आगे की तरफ। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आता ही आपको। ये यहाँ पे x = 0 था और मैंने x = x पर खींच दिया। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप खींचते हो, यहाँ पे रखते हो, तो इस पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का रहेगा, ये जो डंडा है, और ये वाला जो है, ये वाली, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की रहेगी। ठीक है,
ओ सॉरी एक्स इज इक्वल, अब जब खींचते हो तो एक्स इज इक्वल टू सम डिस्टेंस पर आता है ना, तो ये एक्स होगा। ठीक है, चलो ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का। तो जैसे कि मैंने बोला जब आप एक्स पर खींचते हो, जब मास को एक्स पर खींचते हो तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा, तो ये देखो ये जीरो पर है, ये वाला ग्राफ ये जीरो पर है, ठीक। बट पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हाई रहता है उस पॉइंट पर। ठीक है, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू एक्स पर, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब टोटल एनर्जी आपका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही रहता है। इस पॉइंट आप बोल सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है ना इस पॉइंट का, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो रहता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ जीरो पर, मतलब आप जीरो पे लेके चले जाओ, यहाँ से आप छोड़ा, यहाँ से जैसे आपने छोड़ा तो इस पॉइंट पर, मतलब जीरो पर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा भाई, बताओ बताओ। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आप क्या बोल सकते हो कि इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है इस पॉइंट पर। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना बच्चों। ठीक है, पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। ये हम लोगों ने एक्स पे लिया, ये हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो पर ले रहे हैं अभी। ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पर सिर्फ टोटल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी ही होता है। देखो ये काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, अगर मैं बात करूं माइनस एक्स पे, मतलब इसको और अंदर लेके चले जाओ, तो और अंदर लेके जाओगे तो सीधी सी बात, जब एक्स पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है तो आपका माइनस एक्स पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगा, और इस पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी आप क्या बोल सकते हो, जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मतलब इसको आप धक्का देके अंदर कर दो, एकदम स्प्रिंग को एकदम अंदर कर दो, ये आपका मास हो गया, और यहाँ पे आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो था। ठीक है, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, ये समझे, ओके। तो ये ग्राफ क्या है बेसिकली, ये वाला जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, और ये वाला जो है वो काइनेटिक एनर्जी का है। अब अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों रहेगा। मतलब इस एक्स की इस वैल्यू पे बात करूँ, मतलब वो जैसे आपने छोड़ा ना, तो ये मास अभी यहाँ पर है, जैसे आपने छोड़ा तो मास अभी यहाँ पर है, तो जब यहाँ पे रहेगा, मतलब जीरो पे नहीं है, यहाँ पर बीच में है, तो सपोज ये वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर आपका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों रहेगा टोटल एनर्जी। ये समझाना आपको, ओके। अब वैसे मैं बात करूँ इस पॉइंट पे, तो जैसे आपने यहाँ पे इसको लीव किया तो ये मास इधर जाएगा, तो आपका मास एक्स इक्वल टू जीरो पर नहीं आया फिलहाल। ठीक है, फिलहाल आपका इधर बीच में ही है, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये समझा। तो यही काइनेटिक, ये टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 6.8 जो है आपका, इसमें क्या है, एक कार है। ठीक है, एक कार चल रही है, अब वो स्प्रिंग पे जाके पुश कर रही है। अब वो मैं आपको डायग्राम में आपको बताता हूँ, ये आप रीड कर लेना। तो देखो इसका कुछ डायग्राम ऐसा है बच्चों, ये ऐसा है, ये एक स्प्रिंग है। ठीक, अब ये कार जो है ना एक रफ्तार से आ रही है, ये जो कार है वो रफ्तार से आ रही है, और इस कार को ये कार ने स्प्रिंग में जाके पुश किया। ठीक, तो मतलब एक स्पीड से आ रही है, वो उसका स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर से वो कार चल रही है। तो जैसे उसने स्प्रिंग पे पुश किया उसने, तो वो स्प्रिंग ना थोड़ा अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, सपोज ये इतना अंदर की तरफ आ गया वो स्प्रिंग, थोड़ा और अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ये कार आ गई, तो ये शायद मैंने बहुत ज्यादा छोटा बना दिया, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, समझ गया ना मैं क्वेश्चन क्या है? ठीक, इस कार की जो वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर से वो उसने स्प्रिंग पे धक्का मारा और स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया। ठीक है, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ तो कितना स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ उसका हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये स्प्रिंग जो है ना वो कितना कंप्रेस्ड हुआ उसका हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, समझे। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो बच्चों गिवन कुछ नहीं है, कार का जो मास है दिया है, इसका मास 1000 kg है, वो कौन से स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, और जो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 6.25 आपको कंप्रेस्ड स्प्रिंग फाइंड करना है। ठीक है, ये समझा, ओके। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का अपना उसका कंसेप्ट लगाना है, समझे। कैसे कंसेप्ट लगाएंगे, देखो कैसे कंसेप्ट लगाते हैं। अब जैसे ये कार आया तो कार एक वेलोसिटी में चल रहा है, कार जब स्प्रिंग पे फोर्स डाला उसने, ठीक है ना, पुश किया तो उस वेलोसिटी में था। ठीक है, अब जैसे ही वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया तो वो कार यहाँ पे रुक जाएगा, ये कार जो है ना इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में वो काइनेटिक एनर्जी में था कार, फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, जब कार स्प्रिंग पे मतलब पुश कर रहा है इनिशियली, और जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया है, तभी जब वो कार जिस पॉइंट पर भी रहेगा, तो टोटल एनर्जी एट दिस E1, लेट से E1 लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ये लेना है हमको, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 लेना है। ये समझा? ओके। तो देखो, पहले तो हम लोग टोटल एनर्जी एट 1 निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो इस पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मैं लेट से P लेता हूँ। अब देखो, इस पे काइनेटिक है क्या है आपका, हाफ mv² है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है इनिशियली इस यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। ये जो मास है ना, जिस पॉइंट पर वो इनिशियली रहेगा ना, स्प्रिंग सीधी सी बात है नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा स्टार्टिंग में, तो उस पॉइंट पर जब मास आएगा तो अटैच होगा सिंपली, तो उस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 ही है। ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपका यहाँ पे लिख सकते हो 0 है, तो ये इधर ये साइड में जाएगा। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x इक्वल टू कुछ होगा, वो क्या होगा वही देखते हैं अपन। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट पर जब वो कार अटैच होगा स्प्रिंग पे तब। ठीक है। तो देखो, हमको v किलोमीटर पर हार में दिया, इसको मीटर पर सेकंड में करो, सिंपल MKS सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, किलोमीटर को पहले मीटर में करने के लिए 10⁻³ करो, अपॉन हार है नीचे, तो 1 हार कितना सेकंड होता है, 6 × 360 सेकंड होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया ऊपर का मीटर में, नीचे का हो गया सेकंड में, है ना। किलोमीटर को मीटर में कर दो और हार को सेकंड में कर दो, तो जितना होता है 1 हार कितना सेकंड होता है, 3600 होता है। 18 किलोमीटर कितना मीटर होता है, इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से भी 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 10। तो 18 1 जा, 18 2 जा 36, ये हो गया 2 5 जा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये जो वेलोसिटी मिला यहाँ पे कितना मिला 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको हाफ m kg आपका MKS में ही है ना, 1000 को 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ओके, इंटू v², v आपका 5 मिला ना, तो 5 × 5 लिख दो। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 500 × 555, मतलब देख रहे हो 25 × 5 कितना होता है, 12500। ठीक है ना। तो एनर्जी है तो जूल होगा इसका यूनिट। ठीक है। तो इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, मतलब 1.25 इंटू, अब देखो कितना पॉइंट आपने कितने नंबर पर डाला है, 1 2 3 4 नंबर पर डाला है ना, तो इंटू 10⁻⁴ आएगा। समझे? ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले बताया। तो E1 आपका इतना आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग जब आपका कार एकदम स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, तब देखेंगे इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगा। तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी होगा सेम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पर वो कार रुक गया है। ठीक है ना, क्योंकि वो स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर दिया, तो कार रुक गया है। तो कार जब रुक गया तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। किससे पोटेंशियल, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी, पता होता है kx²/2 है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के दिया ना यहाँ पे 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू x²। ठीक है, अपॉन 2। तो ये हम लोग टोटल एनर्जी एट ये वाला पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ओके भाई। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई जो भी करना है करो। ये हो जाएगा 6250 हो जाएगा, 10⁻³ में मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन 2 हो जाएगा इंटू x²। ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल करते हैं, 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 3125 इंटू x² आता है। ये आपका E2 आया। ठीक है। अब हमको पता है कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है, और वो स्मूथ सरफेस पे चल रहा है बच्चों, याद रखना। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, फ्रिक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कार और टायर के बीच में, टायर और अपने रास्ते के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, E1 इक्वल टू E2 लेंगे। अब मैं रफ करता हूँ इसको। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग का जो टोटल एनर्जी है हर एक पॉइंट पे सेम होता है। ठीक। तो E1 आपका क्या है, 25 इंटू 10⁻⁴। E2 आपका क्या है, 3125 इंटू 10⁻x²। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये जो हमने लिया था ऐसा, इसको हम लोग डायरेक्ट 12500 वापस कर देते हैं, और ये डिवाइड हो जाएगा 3125 इक्वल्स टू x²। ठीक है। अभी अगर डिवाइड करोगे तो 5 के टेल में डिवाइड करने के बाद 4 आता है। ठीक है। तो x² आपका क्या है 4, तो x क्या आएगा आपका 2 मीटर। ठीक है। तो जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा वो कितना कंप्रेस्ड, उसका जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना, ये आपका मास था और ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्प्रिंग था, तो ये जो जितना कंप्रेस्ड स्प्रिंग हुआ वो कितना डिस्टेंस आया, 2 मीटर तक हुआ। ठीक है ना। 2 मीटर आपका जो कंप्रेस्ड हुआ उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे कंप्रेस्ड स्प्रिंग का डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम। चलो ठीक है, ये समझा बच्चों। ओके, रुको एक चीज नोट कर लेना, जो हम लोगों ने पहले वाला जो सम किया ना, मैंने जो कंप्रेस स्प्रिंग था वो कहाँ से कहाँ तक लिया था,
देखो इनिशियली वो था, मास था यहाँ पे, इनिशियली वो यहाँ पे आके अटैच होता है जो आपका कार है, ठीक है। तो बाद में वो कंप्रेस कर देता है, तो ये इनिशियली एक्स इक्वल टू 0 पर रहता है ना। अब बाद में उसको कंप्रेस कर देगा, तो मैंने जो कंप्रेस स्प्रिंग लिया वो ये लिया ना, बट ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये नहीं रहेगा। वो यहाँ से मतलब इस जब इनिशियल आपका स्प्रिंग था वो कहाँ से कहाँ तक वो कंप्रेस्ड हुआ, है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ये इस पॉइंट पर आपका एक्स इक्वल टू 0 था, तो इस पॉइंट पर हमको एक्स फाइंड करना था ना, तो एक्स आपका 2 आया, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना था बेसिकली। ये इनिशियल था, तो स्प्रिंग आपका यहाँ पे इनिशियल था, फिर वो जैसे वो वेलोसिटी से गया, वेलोसिटी उसने पुश किया, तो कितना वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ, कितना मीटर, तो ये जो मीटर रहेगा इतना, वो एक्स इज इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है ना। 2 मीटर स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ये वाला इस कंप्रेशन की बात नहीं कर रहा है, जहां इनिशियल से लेके एक्स इक्वल टू 0 से लेके कितना वो कंप्रेस्ड हुआ उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ओके। आगे का बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।